मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर इस्लाम गुलाब मसीह। हमने पिछले पैगाम में सुना कि कुछ हमने खुदावंद के कलाम में से ये सीखा कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उन्होंने खुदा की कुदरत को चैलेंज किया, तो हमने मामूली सा उसको सीखने की कोशिश की और इसी के एक तसलसल में एक उन्होंने और हमारे सामने सवाल रखा है। इससे पहले कि मैं वो सवाल और ये पैगाम आपके सामने रखूं, आप सबकी इस मोहब्बत के लिए, इस चाहत के लिए शुक्रिया। खुदावंद आप सबको खूब बरकतों से नवाजे और इल्तिजा है कि आप जब ये पैगाम सुनते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने तमाम चाहने वालों को आगे शेयर लाजमी करें। और जो कुछ इसमें एडिशन की बात हो तो वो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि फिर अगले पैगाम में उसको कवर किया जा सके। तो आज का जो मौजू हम छेड़ेंगे वो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमारे एक मसीही भाई को सवालात के दौरान कहा कि बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि एक बीवी होनी चाहिए। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से ये देखेंगे कि जाकिर नाइक कहाँ तक ये सही कहते हैं कि हमारे बाइबल में या अनाजील में ये नहीं है। हम पैदाइश से शुरू करते हैं। पैदाइश उसका पहला बाब और 27वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। ये पहली वो आयत है जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने चैलेंज किया कि बाइबल में एक शोहर और एक बीवी के ताल्लुक से नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो ये इब्तदा ही खुदा ने एक नर और नारी से शुरू किया। उन्होंने चैलेंज किया कि बाइबल में से कोई एक आयत भी नहीं दे सकता, कोई एक आयत दे दे कि जहाँ लिखा हो कि एक बीवी। तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि कलाम में लिखा है कि एक बीवी या नहीं। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद आयात देखेंगे और पढ़ेंगे जो ये जाहिर करेंगी कि एक बीवी की इजाज़त दी गई है। सबसे पहले तो ये नज़र हमें आता है कि खुदा ने नर और नारी को पैदा किया। यहाँ इसमें कहीं नहीं लिखा, पूरी बाइबल में, अनाजील में कहीं ये नहीं लिखा कि खुदा ने नरों को और नारियों को पैदा किया। ये इब्तदा की बात है। क्या खुदा तो ये सब कुछ कर सकता था कि एक आदमी को बनाकर उसको कई औरतें दे सकता था, लेकिन खुदा ने एक कानून बनाया, उस पे मोहर सख्त की कि वो मियाँ बीवी कहलाएं। पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा, इससे मुराद क्या है? पैदाइश दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत, और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। आदम को नींद दी, आदम को सुलाया और आदम में से एक पसली निकाली। वो 2 भी निकाल सकते थे, वो 3 भी निकाल सकते थे, वो 4 भी निकाल सकते थे, लेकिन
आदम के लिए उन्होंने एक ही बीवी का इंतखाब किया और इसलिए एक पसली निकाली। ये खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए एक कानून बनाकर रख दिया। एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। पसली में से एक औरत को बनाया और वो आदम के पास लाया। आदम को खुदा ने सिर्फ एक औरत दी और उसके बाद पैदाइश 2 बाब और उसकी 23वीं और 24 आयत में लिखा है, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डियों में से हड्डियां नहीं है, हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, बीवियों से नहीं, अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि एक भी आयत दिखा दे तो यह लिखा है अपनी बीवी, एक बीवी। तो हजूर आप इस बात को सोचिए। आप दूसरों को कहते हैं कि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने बाइबल की स्टडी नहीं की, आप अपनी तरफ भी जरा तवज्जो कीजिए। खुदा का इंसान के लिए शादी का कानून कि एक मर्द के लिए एक बीवी है और ज्यादा बीवियों का ख्याल होना या करना खुदा के कानून के खिलाफ है। जो ज्यादा बीवियां करता है वो खुदा के खिलाफ जाता है। कोई भी इंसान हो, खुदा ने आदम इंसान नर और नारी पैदा किया और सब इंसानों के लिए एक ही कानून है, एक शोहर एक बीवी। अगर कोई ज्यादा बीवियां रखता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है, खुदा नहीं। पैदाइश 3 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा। अपनी बीवी, बीवियों नहीं, अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आदम और उसकी बीवी, ये खुदा गवाही दे रहा है। खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया और उसी की गवाही दे रहा है कि उसकी बीवी के लिए और आदम के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको दिए। फिर नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में और भी बहुत हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस सिर्फ शहादत देनी है, इसलिए 1 कुरिन्थियों 7वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है, और इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तो मेरे अजीजों, इस बात को गौर कीजिए कि एक शख्स जो आलिम है, अपने आप को स्कॉलर कहता है और कहता है मेरी बाइबल की बहुत स्टडी है, लेकिन उसको एक बीवी और एक शोहर के फर्क का भी पता नहीं है। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, बीवियों का सर नहीं है। शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। बीवी का सर, बीवियों का सर नहीं है। कलाम में लिखा है कि बीवी का सर शोहर है। 1 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खादिम एक एक बीवी के शोहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों। ये खादिमों के लिए नसीहत के तौर पर लिखा गया है कि एक एक बीवी के शोहर हों, ना कि खादिम बीवियों के शोहर हों। ये कलाम हमें सिखा रहा है
اور ذاکر نائک کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ شوہر ایک بیوی کا شوہر ہو، مرد ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اور آگے لکھا ہے پہلا پطرس 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں، اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، جس طرح سے خادموں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ایک ایک بیوی کے شوہر ہو، اسی طرح دنیا کی تمام خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کو کہا گیا کہ اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع ہو، نہ کہ اپنے اپنے شوہروں کے تابع ہو۔ تو یہ بائبل مقدس، یہ انجیل مقدس ہم مسیحیوں کو یہ سکھاتی ہے، اور آج یہ نصیحت اور یہ سیکھنے کے لیے ذاکر نائک کے لیے بھی ہے۔ تمام خادموں کی نصیحت کے بعد یہ پیغام عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور وہ شوہر جو ہیں وہ ایک ایک بیوی رکھیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ کلام ہمیں کیا نصیحت دے رہا ہے؟ بائبل میں سے اور بھی حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں کہ ایک بیوی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے ابتدا میں پیدائش میں ایک بیوی اور ایک مرد کو بنایا، ایک آدم اور ایک حوا کو بنایا۔ آج جو بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے، یہ بھی سوال کرنے والے کر سکتے ہیں کہ نبیوں نے بھی کی۔ بھائی نبیوں نے کی، وہ ان کے ذمہ دار خود ہیں۔ خدا نے ان کو بھی ایک ایک بیوی ہونے کے لیے کہا کہ ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں۔ آج ہم نے لگ بھگ 9 حوالہ جات دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں، مگر اپنے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ جب کبھی بھی آپ ذاکر نائک صاحب کے پاس جائیں، سوالات کریں، تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں، حوالہ جات لکھ کر لے کر جائیں۔ یہ بھی جو ایک قصہ چھڑا، تو ہمارے ایک بھائی نے ان سے کوئی سوال کیا تھا، تو ہوتے ہوتے یہاں تک بات آئی، تو ذاکر نائک نے ان سے سوال کیا کہ مجھے ایک آیت دکھا دے جہاں لکھا ہو کہ ایک بیوی ہونی چاہیے، تو وہ بھائی جواب نہ دے سکا۔ تو میرے عزیزو، آپ نہ تو خود شرمندہ ہوں جو سوالات کرنے والے ہیں، نہ قوم کو شرمندہ کریں، نہ مسیحیت کو شرمندہ کریں، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ ہر چیز کا، ہر بات کا حوالہ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ تیاری کر کے نہیں جائیں گے اور آپ گئے ہو سننے کے لیے اور آپ سوال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ اپنے لیے بھی مشکل پیدا کریں گے اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ خداوند ہم سب کو عقل و دانائی دے، تاکہ ہم جو کچھ سوچیں بچار کریں وہ سب ہم ٹھیک، صحیح اور صحیح طور پر استعمال کریں، اور اس طرح سے جیسے ذاکر نائک صاحب کو موقع ملتا ہے، ہم خود اس کو کئی دفعہ مواقع دے دیتے ہیں کہ وہ ہم پر بچھاڑ کر دے سوالوں کی اور تصدیق کرنے کی اور ثبوت مانگنے کی۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہ کریں، تیاری کے ساتھ جائیں، خداوند سے دعا کر کے جائیں، اور اپنے لیے اور اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دعا کر کے جائیں، اور درخواست کریں کہ وہ بھی آپ کے لیے کریں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے اور زیادہ ان چیزوں کی عقل و دانائی دے، سمجھ دے، تاکہ ہم اور زیادہ کلام میں سے سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔